बेटा अभी हम लोग आ रहे हैं लास्ट टॉपिक के तरफ, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप नंबर 6 एंड टॉपिक नेम इज एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एप्लीकेशन मतलब जितना अभी अब तक अपन ने पढ़ा है वही हमें करना है। तो एप्लीकेशन में पर्टिकुलरली आते हैं वर्डिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग आए थे, शुरुआत हमने की थी फर्स्ट टाइप से, और फर्स्ट टाइप हमारा था ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड टाइप हमारा था फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। तीसरा टाइप जो हमारा था उसमें थे सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व में हमने पढ़ा जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, बोथ कंबाइंड क्वेश्चंस। उसके बाद फोर्थ टाइप में हम लोग आए जहां हमने पढ़ा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिफ्थ टाइप में हम लोग आए जहां हमने पढ़े होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब उसी का ही सॉल्व डिफरेंशियल का ही पैटर्न आपके सामने आ रहा है, और उनमें ही वर्डिंग प्रॉब्लम्स टाइप नंबर 6 जहां एप्लीकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज यहाँ पूरे वर्डिंग प्रॉब्लम्स आपको मिलने वाले हैं। और जैसा हमने आपको हर टाइप में यहाँ पर मेथड ऑफ सॉल्यूशन रेडी करके दिया है ना, वैसे इस टाइप में भी हमने आपको पूरी बेसिकली मेथड ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन को सॉल्व करने की दे के रखी है, ठीक है। तो अभी हम लोग मेथड ऑफ सॉल्यूशन भी साथ साथ में लगाने वाले हैं, और क्वेश्चन भी आपके सामने दिया है। तो क्वेश्चन एंड मेथड ऑफ सॉल्यूशन दोनों को मैच करके हम यहाँ पे चलने वाले हैं। फिर भी हम आपके लिए एक बार मेथड ऑफ सॉल्यूशन पहले इनिशियली बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है बेटा, राइट करनी है वो कंडीशन जहां से मेरी इक्वेशन मैंने राइट द कंडीशन ऑफ इक्वेशन इन अ प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम में मिली है ना। राइट द कंडीशन ऑफ इक्वेशन, राइट द कंडीशन ऑफ इक्वेशन में एक और वर्ड डाल देता हूं यहाँ पे, गिवन इन अ प्रॉब्लम। जो कंडीशन आपको प्रॉब्लम में दी है इक्वेशन बनाने के लिए वो पहले आपको लिखना है। उसके बाद करना है सेपरेट वेरिएबल्स, है ना। सेपरेट वेरिएबल मतलब वही वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म जो टाइप नंबर 3 में किया था बेसिक सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन के दौरान, वही करना है। इंटीग्रेट करना है दोनों साइड्स को, और पता है आपको जब इंटीग्रेट करोगे सबसे पहले फॉर्म होती है सॉल्यूशन जनरल, तो हमने वो भी लिख के दिखा है। स्टेप नंबर 3 ये स्टेप नहीं है, आपको बताया गया है कि जो आंसर यहाँ पर मिलेगा ऑब्टेन आंसर, ये कहलाएगा आपका यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन। फिर चौथी स्टेप आपकी जो आ रही है यूजिंग इनिशियल या फर्स्ट कंडीशन जो प्रॉब्लम में दी हुई हो, वही इस्तेमाल करके हमें फाइंड आउट करनी वैल्यू सी की, है ना, जो हमने पर्टिकुलर के दौरान किया था वैसा ही बिल्कुल लो। और जो सी की वैल्यू जैसे आएगी वो सी की वैल्यू वापस हम डाल देंगे बेटा हमारे जनरल सॉल्यूशन में। पुट द वैल्यू ऑफ सी इन ए जनरल सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन है वहां पर डाल देंगे। आपको पता है सी की वैल्यू डालने के बाद जो नया इक्वेशन मिलता है उसे क्या बोला जाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये भी हम पढ़ चुके हैं, है ना, टाइप नंबर 5 में। सिर्फ उसके अलावा अभी एक्स्ट्रा आएगा यूजिंग अनदर कंडीशन, सेकंड कंडीशन जो वापस होगी आपकी प्रॉब्लम में, उसका यूज करना है और फाइंड आउट करनी है वैल्यू अपने को की। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट की, जो प्रोपोर्शनलिटी से यहाँ पर आएगा कंडीशन वाइज। और जैसे आपका के आ जाए करेक्ट, वो अगेन पुट करने वैल्यू के की आपके उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, करेक्ट। और आपको एक नया इक्वेशन मिल जाएगा, गेट द न्यू सॉल्यूशन, न्यू इक्वेशन, ठीक है। एक आपको नया सॉल्यूशन मिल जाएगा, गेट द न्यू सॉल्यूशन ऑब्लिक न्यू इक्वेशन यू में से। और आखिरी में आपको एक लास्ट कंडीशन होगी क्वेश्चन में, उसका इस्तेमाल करना है यूजिंग अनदर कंडीशन, दैट इज थर्ड कंडीशन गिवन इन अ प्रॉब्लम, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड टर्म। जो भी टर्म आपको निकालनी है उसे आपको निकाल लेना है। तो इन टोटलिटी 3 कंडीशन जनरली आती है, करेक्ट। 3 कंडीशन इन सेंस क्योंकि 3 वेरिएबल निकालने यहाँ पर होते हैं। कभी कभी कांस्टेंट डायरेक्ट दे दिया तो कंडीशन कम हो जाती है, कांस्टेंट की अगर डायरेक्ट दे दिया तो कंडीशन एक कम हो जाती है। बट बेसिकली जितनी हमने यहाँ पर स्टेप जो लगती है वो पूरी लिखी गई है, और आपके सामने क्वेश्चन भी है। अब चलो क्वेश्चन के साथ स्टेप्स को मैच करना शुरू करते हैं। सबसे पहला हमने लिखा राइट द कंडीशन ऑफ इक्वेशन गिवन इन अ प्रॉब्लम। चलिए प्रॉब्लम में कंडीशन कहां पर है, चलो देखा एक काम करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये पहला एग्जांपल हमारा, द रेट एट विच पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट दैट टाइम, ठीक है, ये पहला। उसके बाद बोला इफ द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 20 lakhs to 40 lakhs इन अ पीरियड ऑफ 30 years, देन फाइंड आउट द पॉपुलेशन आफ्टर अनदर 15 years, और रूट 2 की वैल्यू दे के रखी है। सर कंडीशन ऑफ इक्वेशन कहां पर है, जस्ट ऊपर का स्टेटमेंट पढ़िए,
आपको कंडीशन अब देखो क्या बोला है, रेट। सर जनरलाइज रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट एट विच, किसकी बात चालू है, पॉपुलेशन का रेट किसी सिटी का, वो इंक्रीज हो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट दैट टाइम, जितनी पॉपुलेशन उस टाइम है। तो ये बिल्कुल बात सही है, जितनी पॉपुलेशन होगी उसी रेट पे पॉपुलेशन क्या होती है, बढ़ती है। करेक्ट। जैसे आज हमारी इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसी रेट में पॉपुलेशन बढ़ रही है। करेक्ट, यस और नो। जितने ज्यादा एक गांव में, एक जगह पे, एक शहर में लोग होंगे, जितना पॉपुलेशन ज्यादा होगा उतना ही पॉपुलेशन का इंक्रीज का रेट भी क्या होगा, ज्यादा। कम लोग होंगे तो पॉपुलेशन इंक्रीज भी कम होगी, क्योंकि उसके कारण जो नेटेलिटी रेशियो है वो कम रहेगा। और अगर मान लीजिए ज्यादा लोग हैं तो उसके कारण पॉपुलेशन भी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि नेटेलिटी रेशियो ज्यादा हो जाएगा। करेक्ट। तो सेम आज हम इंडियंस 140 करोड़ से, तो हमारी पॉपुलेशन उसके हिसाब से ही बढ़ते जा रही है डे बाय डे, बरोबर है। तो इस तरह से यहाँ पर डेटा दिया है। तो किसका डेटा है बेटा, कंडीशन में? कंडीशन में सीधा बोला गया है कि सिटी की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है जितना वहां पर पॉपुलेशन प्रेजेंट है। तो एक काम करो, डिक्लेयर करो पहले, लेट द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी बी पी। कुछ नहीं किया बेटा ने, पॉपुलेशन का ही पी उठाया, सिंपल वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, कोई अलग लेटर नहीं ले रहा हूं। पॉपुलेशन है तो पी, एसेट है तो है, एसेट के भी क्वेश्चन आते हैं, मनी है तो एम, बैक्टीरिया है तो बी, यही नोट लगाने वाला। प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ सिटी, पॉपुलेशन का क्वेश्चन आ रहा है तो मैंने प्रेजेंट, क्योंकि वर्डिंग क्वेश्चन जितने भी डिफाइन किए जाते हैं प्रेजेंट जीवन पे, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन को हमने पी बोला। एंड अगर मैं प्रेजेंट पॉपुलेशन को पी बोलूं, देयरफॉर द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, रेट ऑफ चेंज या रेट ऑफ पॉपुलेशन, इतना लंबा लिखा, शॉर्ट में लिखिए, देयरफॉर रेट ऑफ पॉपुलेशन, डायरेक्ट रेट ऑफ पॉपुलेशन बी, उसको बोल देते हैं dp/dt। ये पहले वर्डिंग असम्पशन करना है, क्यों? क्योंकि कंडीशन लिखनी, देखो अभी कंडीशन लिख सकते हो, राइट द कंडीशन ऑफ इक्वेशन गिवन प्रॉब्लम। कंडीशन क्या है, यही बोला है किसी पॉपुलेशन का, सिटी का, ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके साथ, पॉपुलेशन के साथ। और एक बार पढ़िए, रेट एट विच पॉपुलेशन ऑफ सिटी इंक्रीजेस, रेट को अपन ने यहाँ क्या बोला है, dp/dt। और देखो यहाँ पर आपकी पहली इक्वेशन फॉर्म हो रही है, कंडीशन ऑफ इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू, यहाँ आपको वर्ड लिखना है, जस्ट गिवन अ कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन से आपको इक्वेशन बनानी है। बोला क्या है बेटा, और एक बार बोल रहा हूं, रेट एट विच पॉपुलेशन ऑफ सिटी इंक्रीजेस, किसका रेट बात चालू है, पॉपुलेशन का। सो dp/dt क्या है वो बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ये प्रोपोर्शन का सिंबल किसके साथ प्रोपोर्शन है, पॉपुलेशन एट दैट टाइम, उस वक्त जो पॉपुलेशन होगी वहां पर। ठीक है, तो ये बनी हमारी कंडीशन ऑफ इक्वेशन। फिर आपको पता है हम मैथमेटिक्स में है, तो मैथमेटिक्स में जब भी हम लोग कांस्टेंट हटाते हैं, देयर विल बी कांस्टेंट, प्रोपोर्शन हटाते, सॉरी प्रोपोर्शन हटाने के लिए इक्वल टू और कौन लगता है कि, इट्स लाइक दैट सेम, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, प्रोपोर्शनलिटी हटाना है तो इक्वल टू और क्या लगाया जाता है कि ए इक्वल टू के इंटू बी। तो सेम हम कर रहे हैं, प्रोपोर्शनलिटी हट गया, इक्वल टू और कांस्टेंट आ गया, इंटू आ गया बेटा पी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गई हमारी पहली स्टेप, जस्ट पहली स्टेप इज कंप्लीट, फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड, कंडीशन ऑफ इक्वेशन जो प्रॉब्लम में दी है वो हमने बनाया। अब दूसरा क्या करना है, सेपरेट करने हैं वेरिएबल्स, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म करना है, और साथ में सेपरेट होने के बाद इंटीग्रेट, वो सेपरेट करना काफी इजी है यहाँ पे। चलो सेकंड स्टेप में आपको अभी यहाँ पर समझाना आ जाओ। ये फर्स्ट स्टेप यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक है, सेपरेट द वेरिएबल कहाँ होगा, देखो डीपी है, ये देखो यहाँ पे पी है, आई कैन सेपरेट डीपी और यहाँ कौन आएगा पी, क्योंकि हमें देखो क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो डीपी डीटी ये फैक्टर न्यूमरेटर में होते हैं, तो डीपी सही है, पी इधर ला लो, और सर फिर डीटी कहाँ जाएगा, के बाजू में डाल देते हैं डीटी। और जैसे वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा, हमने यहाँ बोला था कि क्या करना है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो बस आपको ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स लगा देना है। यहाँ इंटीग्रेट करने आते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/p इंटू हो जाएगा बेटा डीपी, के तो बेटा कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा क्योंकि के का कोई लेना देना नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ 1, क्योंकि आप कर रहे हो टी के साथ, आप टी के साथ कर रहे हो राइट साइड में, dt फैक्टर है मतलब टी वेरिएबल है तो के कांस्टेंट, यहाँ तो दोनों रहेंगे क्योंकि ये पी है ये भी डीपी है।
आपको पता है 1/p का इंटीग्रेशन कितना होता है, log p, और k 1 dt का हो जाएगा बेटा t प्लस c। तो इस तरह से ये आपको मिली इक्वेशन नंबर 1, और हमने यहाँ लिखा था या क्लियर आपको बताया था, भले ही बोला था स्टेप नंबर 3 कोई स्टेप नहीं है, आपको बताया गया है कि ऑब्टेन्ड जो इक्वेशन आती है वो क्या होती है, जनरल सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्टेप नंबर 3 कहानी, दिस इज द रिक्वायर्ड, ये आपकी रिक्वायर्ड बन गई जनरल सॉल्यूशन। स्टेप नंबर 3 आपको सिर्फ बताने के लिए लिखी रखी है कि आया हुआ आंसर हमारा कौन है, जनरल सॉल्यूशन। मतलब ये वही फ्लो है जो हम पढ़ते आ रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म वाले में। तो इस तरह से सेकंड हमारी स्टेप कंप्लीट हो गई और सेकंड के बाद थर्ड स्टेप भी क्लियर हो गई, ये मिला हमें जनरल सॉल्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यूजिंग इनिशियल मतलब फर्स्ट कंडीशन प्रॉब्लम, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी, फाइंड आउट इनिशियल या फर्स्ट कंडीशन। चलो अभी ये कहां पर है, ये देखो सामने पढ़ो बेटा, ठीक है, ये यहां तक हमने पढ़ लिया था, टाइम्स के सामने पढ़ो, डॉट फुल स्टॉप के बाद में। इफ द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 20 lakhs to 40 lakhs इन अ पीरियड ऑफ 30 years, पॉपुलेशन 20 लाख से 40 लाख बन रही है, 20 lakhs टू जो है पॉपुलेशन आपकी 40 lakhs जा रही है इन अ पीरियड ऑफ कितने में, 30 साल के अंतरक्षण में, 30 साल के। इसका मतलब क्या, जब गिनती शुरू हुई होगी, काउंटिंग की शुरू होगी, तो पॉपुलेशन कितना था, 20 लाख। तो गिनती शुरू हुई थी, मतलब आपका इन सेंस क्या था, टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, टाइम इज इक्वल टू 0। और देखो हम यहाँ लगाते हैं अकॉर्डिंग टू नाउ फर्स्ट कंडीशन। व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है, पॉपुलेशन बेटा आपका है 20 लाख का, 20 lakhs का, जब आपका पॉपुलेशन बिकम्स 20 lakh, जब टाइम इक्वल टू कितना होगा, 0 years, क्योंकि काउंटिंग वहां से शुरू होगी ना आपकी, क्योंकि आपका पॉपुलेशन 30 साल में 20 से 40 बन रहा है, तो इनिशियल में टाइम कितना लिया जाएगा, 0 years। ठीक है, पूरा वर्ड डालता हूं 0 years। चलो तो अभी ये वैल्यू वहां डाल देनी है, यही हमने लिखा है यूजिंग इनिशियल कंडीशन, इनिशियल या फर्स्ट कंडीशन का इस्तेमाल करो, फाइंड आउट करो वैल्यू सी की। चलो ये डाल देते हैं आपके इक्वेशन नंबर 1 में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहां पर log ऑफ पॉपुलेशन की जगह 20k इंटू टी की जगह 0 प्लस सी, तो सी की वैल्यू आपके पास बन जाएगी log 20, c becomes equal to log 20। देखो ये c की वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5 अभी हमें परफॉर्म करनी है। उस स्टेप नंबर 5 में हमने क्या बोला है कि यही c की वैल्यू हम डाल दे जनरल सॉल्यूशन में और क्या निकाल लेंगे यहाँ पे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। चलिए c की वैल्यू जो आई है वो पुट कर लेते हैं, पुट c इज इक्वल टू log ऑफ 20 इन इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर डाल देते हैं, और एक नया सॉल्यूशन जिसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम बोलते हैं वो निकाल लेते हैं। log p इज इक्वल टू kt प्लस c की जगह आया बेटा आंसर log 20। ये देखो log के पास जा सकता है, तो यहाँ पे log a माइनस log b इज इक्वल टू k इंटू टी, मतलब वही log p माइनस log 20 हो जाएगा। और log a माइनस log b की प्रॉपर्टी के हिसाब से log ऑफ a बाई b, तो a की जगह हमारे पास p है, b की जगह हमारे पास 20 है, log ऑफ p बाय 20 इज इक्वल टू k इंटू टी। इस तरह से हमारे को सेकंड इक्वेशन मिल जा रही है, और ये सेकंड इक्वेशन हमारी है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये वर्ड भी मैं आपके सामने डाल रहा हूं कि आपको फ्लो क्लियर हो जाए कि जैसा हमने टाइप नंबर 3 में किया था जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने का तरीका, वैसा ही ये एग्जैक्ट चल रहा है करके। तो ये आया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इस तरह से स्टेप नंबर 5 हमारी कंप्लीट हो गई। अब बढ़ते स्टेप नंबर 6 की तरफ। ठीक है, अभी क्या करना है, बाय यूजिंग सेकंड कंडीशन गिवन अ प्रॉब्लम फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। सेकंड कंडीशन क्या थी सर, वही थी बेटा लिखी हुई। ये देखो पॉपुलेशन 20 लाख से 40 जा रहा है 30 साल में, तो मैंने बोला 20 लाख कब होगा, जब टाइम 0 होगा, और 40 कब होगा, 30 साल के बाद में। तो अभी आ रही है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन
दूसरा कंडीशन इतना सिंपल सा है, सिर्फ फ्लो में चलना है, आराम से वर्ड इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन आपके लिए पॉपुलेशन बन जा रहा है 40 लाख, 40 लाख बन जा रहा है जब आपका टाइम पीरियड जो है वो हो जा रहा है 30 ईयर्स। टी इज इक्वल टू 30 ईयर्स। ठीक है, टाइम पीरियड की वैल्यू 30 ईयर्स। चलो इसको वापस इसमें डालेंगे, देखो लिखा हमने अच्छे से। अगेन सेकंड कंडीशन इन प्रॉब्लम फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के, इसको डाल के के निकालना है। तो चलो बढ़ता है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में ये डेटा पुटअप कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में ये डेटा पुटअप कर लेते हैं, ध्यान देना है। तो यहां डाल देते हैं लॉग ऑफ p के जगह आ जाएगा 40, देखो p रिप्लेस बाय जो वैल्यू हमारी है वो, अपॉन 20 अपने जगह है, करेक्ट, इज इक्वल टू k इंटू टी। टाइम आ चुका है हमारा यहाँ पे 30, यहाँ डिवीजन लग जाता है 100%, तो डिवाइड कर लेना है। देखो क्या बचेगा, लॉग ऑफ 21 सा 22 सा, तो यहाँ से 20 से भाग लगेगा 2 टाइम्स, इज इक्वल टू k इंटू 30। मुझे k की वैल्यू चाहिए, 30 चला जाएगा अपॉन में, सो k बिकम्स इज इक्वल टू log 2 divided by 30, log 2 divided by 30, you may also write like this 1 by 30 into log 2, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो इस तरह से हमें ये मिल गया k का वैल्यू, ठीक है, इंटू वाला 30, ये जो यहाँ पर इंटू था क्योंकि k निकालना था, ये k फाइंड आउट करना था, इंटू वाला 30 अपॉन चला गया, तो k की वैल्यू आ गई इस तरह से आपकी log 2 divided by 30, log of 2 divided by 30, that's what the value, ठीक है, या 1 by 30 into log 2। अभी हमारी यहाँ पर देखो सेकंड कंडीशन इस्तेमाल की, फाइंड आउट किया हम लोगों ने कांस्टेंट, इस k को वापस अभी हमें डालना है हमारे इक्वेशन, देखो पुट द वैल्यू ऑफ k इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड गेट करना है एक नया सॉल्यूशन या नया इक्वेशन, ठीक है, एक नया सॉल्यूशन या नया इक्वेशन इस k की वैल्यू को डाल के। तो यहाँ पर करते हैं पुट k इज इक्वल टू, किसी फॉर्म में आप लिखिए, ऐसे लिख देते हैं log 2 by 30 जो मिली वैल्यू आपको, इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर आपके ये वाले में 2 में, ठीक है, आपकी k की वैल्यू पुटअप कर लेते हैं और एक नया इक्वेशन मिल जाएगा हमें, log ऑफ क्या थी हमारी इक्वेशन नंबर 2, log ऑफ p by 20, log ऑफ p by 20 इज इक्वल टू k इंटू टी, k की वैल्यू आ गई log 2 by 30, log 2 by 30 इंटू बचा है t, तो ये मिली हमें एक नई इक्वेशन, we got this new equation here, ठीक है। इस नए इक्वेशन को अभी हम लोग यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं अच्छे से, दिस विल बी द न्यू इक्वेशन, नया इक्वेशन, इसका कोई नाम नहीं होता, तो ये बस ऐसे लिखना है log ऑफ 2 to the base 30 अपॉन 30 सॉरी और इनटू t, ये हमारा नया इक्वेशन। अब बस लास्ट काम करना है बाय यूजिंग अनदर, ये देखो लास्ट स्टेप हमारी यहाँ पर है बाय यूजिंग अनदर, ये अनदर मतलब ही क्या है सर, ये थर्ड कंडीशन की बात चालू है, अभी और एक कंडीशन आपके पास है गिवन इन अ प्रॉब्लम, लास्ट स्टेप पे हम लोग पहुंच चुके हैं, बाय यूजिंग अनदर थर्ड कंडीशन जो प्रॉब्लम में दी है फाइंड आउट करनी रिक्वायर्ड टर्म। अब ये थर्ड कंडीशन और कहां पर है, तो थोड़ा और आगे पढ़ते जाइए क्वेश्चन को, फाइंड करिए पॉपुलेशन, पी निकालने को बोला है लास्ट कंडीशन में, आफ्टर वर्ड याद रखिएगा, सिर्फ 15 साल नहीं बोला है, अनादर, आफ्टर अनादर, एक और अनादर मतलब क्या, 30 साल की तो बात हो चुकी है, 30 के बाद 15 मतलब 45, वर्डिंग अच्छे पढ़ने हैं, ऐसा नहीं बोला कि फाइंड पॉपुलेशन 15 ईयर्स कितनी होगी, आफ्टर अनादर 15 ईयर, 30 के बाद और 15, 30 प्लस 15 मतलब बनेगे बेटा 45। तो आगे बढ़ते हैं तीसरे कंडीशन और लास्ट कंडीशन में आते हैं और आंसर निकालते हैं। बड़ा सिंपल सा पार्ट है, सिर्फ थोड़ा फ्लो में जाना होता है, थोड़ा लंबा लगता है क्वेश्चन, बाकी फ्लो में अगर आप सॉल्व करोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि जितने क्वेश्चन है सब 4 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन है एप्लीकेशन के, ठीक है। तो बाय यूजिंग थर्ड कंडीशन में आपको बोला है फाइंड आउट कर लीजिए पॉपुलेशन, करेक्ट, पी को निकालना है
आफ्टर अनादर 15, बट आफ्टर अनादर 15 मतलब ऑलरेडी पहले 30 साल हो चुके हैं, 30 में 15 ऐड करोगे तो टोटल मिला के आपका टाइम बनेगा 45 इयर्स के बाद कितना पॉपुलेशन होगा, वो हमें काउंट आउट करना है। तो चलो इसका आंसर यहां पर निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू हम कहां डालेंगे, जो अभी हमारी लेटेस्ट इक्वेशन बनी है, इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इस इक्वेशन नंबर 3 में हम इसको पुटअप कर लेते हैं। क्या मिल रहा है हमें, ये देखो यहाँ पे log ऑफ पी तो निकालना है, पॉपुलेशन बाय 20 इज इक्वल टू यहाँ पर log ऑफ 2 बाय 30 और टाइम आया बेटा 45। ठीक है, अब देखो नंबर तो नंबर से यूजुअली कट जाता है। ये देखो 30 और 45, 30 15 के टेबल में अगर लगा दो 15 2 सा 15 3 सा, तो यहाँ क्या क्रिएट हो रहा है, log ऑफ p बाय 20 तो है, और देखो यहाँ 3/2 और ये नंबर है, सो 3/2 इनटू log 2। देखो अभी हमें p निकालना है, p कब निकलेगा, जब आपका log हटेगा। तो log दो चीजें हटता है, तो आजू बाजू में log लो तो, फिजिक्स के केस में एंटी लॉग लो तो, या फिर मैथमेटिक्स में और एक बार लॉग का एक्सप्लेनेशन करें तो हमें एक्सप्लेन करने की गरज नहीं, दोनों साइड में लॉग लॉग दिख रहा है, जस्ट प्रॉपर्टी वाइज सही लगाना है। ठीक है, क्या कर रहे हैं, log ऑफ p बाय 20 व्हाट इज, हम इसको चाहे तो पावर में लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी होती है हमारी, याद करो log a टू द पावर b को हम क्या लिख सकते हैं, b log a। प्रॉपर्टी ऐसी भी लगती है, ऐसी भी लगती है, ये अपॉन जो सामने वाला टर्म है ऊपर जा सकता है, log ऑफ 2 टू द पावर बन जाएगा 3/2। ठीक है, log ऑफ 2 टू द पावर 3/2। जैसे बेटा हमने इसको ही पावर पे चढ़ाया, इस ये पैटर्न का प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके, ये देखो आजू बाजू में log log क्या हो जाएगा, कैंसर। log कब कटता है, जब आजू बाजू में आपका सेम log का फंक्शन बनेगा। नहीं तो बोलोगे अभी तक तो log नहीं काटा, अभी क्यों काट रहे, बेटा देखो log ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू log ऑफ दिस, खुद इक्वल लगा है, log के अंदर यहाँ पर भी एक फंक्शन है, यहाँ पर भी एक ही फंक्शन है, उस केस में log कटेगा, log ऑफ दिस इक्वल टू log ऑफ दिस। अभी यहाँ पर log log कैंसिल हो चुका है, तो देखो क्या बचा, p बाय 20 और बेटा 2 का पावर 3/2। 2 का पावर 3/2 मतलब क्या होता है, 3/2 मतलब 1.5, दैट इज 2√2, एक पावर कंप्लीट और एक पावर हाफ, 2√2। ठीक है, क्योंकि 3/2 मींस 1.5, एक और एक आधा, दैट इज 2√2, 2 का पावर एक कंप्लीट 1 और एक √2। तो इस तरह से मुझे पॉपुलेशन निकालना है, p क्या करेगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेगा, सो 20 into 2√2 और दैट इज 22 सा 40√2 lakhs। अगर रूट के फॉर्म में निकालना चाहो, अगर मुझे रूट की वैल्यू ना दी हो तो, बट हमें यहाँ पर √2 का वैल्यू भी देके रखा है 1.414, तो हम उसे भी पुटअप कर लेंगे और उस नंबर फॉर्म में भी निकाल लेंगे। अगर रूट ना दिया हो कभी रूट का वैल्यू, तो आपका आंसर इतना रहेगा 40√2। ठीक है, अभी हमें वैल्यू देके रखी है, we will use that value to get the another answer in terms of the number only। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका पॉपुलेशन ये 40 और √2 की वैल्यू 1.414। ठीक है, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 10 से करंट डेसिमल आगे बढ़ जाएगा, 14.14 हो जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई करूं 14 तो 4 4 16 आ जाएगा, 4 1 4 करेगा मिला के 5 4 1 सॉरी 4 4 आगे 16 हो जाएगा, अगेन कैरी ऑन 4 1 4 प्लस 5 15 56 बन जाएगा, और 10 के मल्टीप्लाई का डेसिमल आगे बढ़ जाएगा, तो 56.56 lakhs ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा नंबर में। ठीक है, तो और 15 साल के बाद मतलब आफ्टर 45 ईयर जो इनका पॉपुलेशन 20 लाख से 40 लाख गया था 30 सालों में, देखो 20 से 40, 30 सालों में 20 से 40, पॉपुलेशन कम थी तो रेट भी कम था, देखो 40 लाख बढ़ चुके हैं, देखो 15 सालों में पॉपुलेशन 56.56। ये चीज होती है कि रेट जो है वो डिपेंड करता है पॉपुलेशन के साथ। तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन पहला कंप्लीट हुआ। ऐसे पॉपुलेशन बेस पे, मनी बेस पे, बैक्टीरिया बेस पे, है ना, डीके लॉ बेस पर क्वेश्चंस आते हैं, इसी तरीके से सॉल्व करने होते हैं। पूरी फुल स्टेप फ्लो में आपको देके रखी है। कुछ एक क्वेश्चन में कभी कभी थोड़ा क्वेश्चन अगर इजी बनाना रहा तो क्या कर लेते हैं, जो अपन ने के कांस्टेंट बाद में निकाला उसको के को बताते कि रेट इतना रेट से बढ़ रहा है कांस्टेंट करके, तो उसमें एक स्टेप कम हो जाती है बस के निकालने की। अदरवाइज फ्लो इज द सेम। फ्लो सेम है मतलब क्या है, देखो पहली आपकी जब इक्वेशन बनाते हो, कंडीशन ऑफ इक्वेशन बनाने के बाद, ये कंडीशन लगाने के बाद इंटीग्रेट जब करते हो
P, K, T और C, मतलब पॉपुलेशन, कांस्टेंट, टाइम और C, चार वेरिएबल बेटा। हमने यहाँ पर स्टेप कैसे लगाते गए, एक वेरिएबल निकालते गए। देखो इनिशियल कंडीशन निकाला, इनिशियल कंडीशन लगाई, सी निकाला, सी गायब हो गया, फिर पी और के और टी बचा था, फिर और एक कंडीशन लगाई, फिर कौन निकाला, के निकाला, के हटा, तो फिर बचे सिर्फ दो वेरिएबल आपके पास बचे थे, पी और टी। इसलिए फिर पॉपुलेशन दिया तो टाइम निकलेगा, टाइम दिया तो पॉपुलेशन निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे 1 बाय 1 वेरिएबल्स निकाले जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो अब इसके बाद लेते हैं हम सेकंड एग्जांपल। लेट्स मूव टुवर्ड द सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम द टाइप नंबर 6, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम का सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आया है। पहला क्वेश्चन हमने पॉपुलेशन बेस्ड लिया था, अभी एक मनी बेस्ड क्वेश्चन लिया है। मनी या एसेट्स के क्वेश्चन भी आते हैं। और देखो क्या लिखा गया है, मनी इन्वेस्टेड इन अ कंपनी इज कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली। एक कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ मनी ये कंपाउंड हो रहा है कंटिन्यूअसली, ये आपको बता दिया है। एंड इफ ₹100 इन्वेस्टेड टुडे, आज अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो बताया दिया है कि 200 रुपए बन जाते हैं 6 साल के बाद। ऐसे कोई भी अमाउंट डाल देते हैं, छोटी अमाउंट डाल सकते हैं, बड़ी अमाउंट। अभी काफी छोटी अमाउंट डाली गई है, ₹100 इन्वेस्टेड टुडे, बिकॉज बोला है 200 हो जाता है 6 ईयर्स के बाद में, तो शो दैट इट विल बिकम्स ₹4525.44 एट द एंड ऑफ 33 ईयर्स। और यहाँ पर भी √2 का वैल्यू देके रखा है अपने को 1.414। ठीक है, ये हमें वैल्यू यहाँ पे देके रख दी है। और देखो अभी क्वेश्चन में शो दैट, डरना नहीं है, शो दैट तो अच्छी बात है यार, वो तो ये पता चल गया कि आंसर लाना कितना है। ठीक है, तो तीसरी केस में अपने को आंसर इतना लाना है, टाइम जो इतना रहेगा तब। तो यहाँ शो दैट देख के डरना नहीं, शो दैट तो उल्टा अच्छी बात हो गई कि शो दैट बता दिए तो आंसर भी आ गया कि आंसर इतना लेके आना है। जैसे इसके पहले अपने को पॉपुलेशन निकाली थी अपने टाइम, इतने टाइम के दौरान इतनी पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन का आंसर पता नहीं था, वो अपने निकाला था। या तो अच्छी बात हो गई कि मनी आपका इतना हो जाएगा। देखो थोड़ा वर्डिंग को समझना है, क्या बोला है, मनी इन्वेस्टेड कंपनी में, ये कंपाउंडेड। कंपाउंडेड का मतलब क्या होता है, उस पर बैज मिल जा रहा है आगे आगे, है ना। किसी बैंक में कोई कंपनी पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो पैसे की बढ़ोतरी होती जाएगी, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलते जाएगा। तो ये वो वर्डिंग वहां है। और फिर उन्होंने बोला कि अगर आज आपने 100 इन्वेस्ट किए तो 100 के 200 बन जाते 6 सालों में। करेक्ट, लाइक वाइज। तो सर अभी यहाँ पर अगेन वही वर्डिंग का इंपॉर्टेंट खेल है। सबसे पहले क्या होता है, मैंने बोला मनी इन्वेस्ट करना, तो लेट द मनी इन्वेस्टेड इन अ कंपनी में जो मनी इन्वेस्ट किया है उसे मैं नोटेशन देता हूं BM। कंपनी में जो मनी इन्वेस्ट किया गया उसे बेटा हमने नोटेशन दे दिया M। मनी इन्वेस्टेड इन अ कंपनी B, उसे हम ले रहे हैं M। थोड़ा आपको अच्छा ही दिखाई पड़े, चलो ध्यान दो। मनी इन्वेस्टेड इन अ कंपनी B, इसको हमने ले लिया M। तो मनी को अगर अपन ने M लिया तो टाइम के साथ उसकी बढ़ोतरी होगी। देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी, है ना। ये रेट ऑफ चेंज मतलब क्या है, रेट ऑफ कंपाउंडिंग भी उसको बोलते हैं, दैट इज ब्रैकेट में वो भी डाल देता हूं, है ना। रेट ऑफ कंपाउंडिंग, वो पैसा बढ़ते जाएगा, रेट ऑफ कंपाउंडिंग, है ना। B कितना बोलेंगे, टाइम के साथ बढ़ेगा, तो dm/dt जैसे कल लिया था, है ना, अभी के फर्स्ट डेरिवेशन में लिया था, उस तरह से ही। करेक्ट, कि पॉपुलेशन को P बोले थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन कितना बोले थे, d/dt, वैसे ही चलना है। तो अभी हमारे पास अगेन वही, क्योंकि भले ही यहाँ नहीं तो बोलोगे सर यहाँ तो आपने कल की पहली हमारी जो स्टेप होती है मेथड ऑफ सॉल्यूशन की, कि पहले इक्वेशन बनानी होती है, फॉर्म करनी होती है, कंडीशन ऑफ इक्वेशन। अब बोलो सर यहाँ तो प्रोपोर्शन लिखा ही नहीं है, अरे वो उसी वर्ड में आ गया। मनी इन्वेस्टेड क्या हो रहा है, कंपाउंड होते जा रहा है। और तो स्टेटमेंट पढ़ो, 100 रुपए आज डाले तो 6 साल का कितने बन रहे हैं, 200, मतलब बढ़ रहे हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जितना ज्यादा पैसा डालोगे उतना ज्यादा अमाउंट पड़ेगा, कि 100 का 200 हो गया 6 साल के बाद। तो देखो बोल रहे हैं कि 33 ईयर के बाद इतना बन जाएगा करके, 100 रुपए की वैल्यू। तो ये सब चीजें करनी है, दैट मींस समझ में आता है कि यहाँ पर रेट जो है वो क्या होगा आपका, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो अकॉर्डिंग टू अगेन वही गिवन कंडीशन, रेट जो है मनी के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है,
सो बढ़ते हैं dm बाय dt विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। अगेन सेम चीजें होगी कि जैसे हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे बेटा, यहाँ पर आ जाएगा कांस्टेंट विच इज कॉल्ड एज k इनटू m। ठीक है, क्लियर। और फिर वही हम क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म करते हैं, यही की यही। तो फिलहाल मैं इसको यही पे शिफ्टिंग करता हूँ, उसके बाजू में इसी का इक्वेशन इसके बाजू में ही निकाल रहा हूँ, साइड में ही निकाल रहा हूँ। तो क्या होगा, ये इधर चला जाएगा। सो dm बाय m इज इक्वल टू k इंटू dt। और इसी को साइड में ही यहीं पे इंटीग्रेट कर ले रहे हैं ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर याद करिए इंटीग्रेट आप कर रहे हो 1 बाय m इंटू dm और k निकला बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस था तो यूज कर लिया, वही के वही। क्लियर, इस तरह से हमने लिख के स्पेस को यूज कर लिया। अभी यहाँ 1 बाय m का इंटीग्रेशन बेटा जो आपको मिलेगा, यू विल फाइंड आउट इट विल बी एज अ log m, k 1 dt का बन जाएगा t और प्लस बन जाएगा बेटा आपके पास c। तो इस तरह से ये आई हमारी पहली इक्वेशन। और हमने आपको जो स्टेप्स समझाई थी मेजर ऑफ सॉल्यूशन की, वो ऐसी ही थी कि पहले कंडीशन ऑफ इक्वेशन देखना है, उसे बनाना है, फिर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म करना है, इक्वेशन बनाए, वेरिएबल सेपरेबल किया और इक्वेशन बनानी है सबसे पहले इंटीग्रेट करके। और जो आंसर मिलता है पता है वो क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन। और नीचे वर्डिंग लिखने की कोई गरज नहीं है आपको समझाने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ जनरल सॉल्यूशन लिखना बताना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए करके वो सब स्टेप्स हमने यहाँ पे डाली थी। अब यूजिंग द इनिशियल कंडीशन, दैट इज फर्स्ट कंडीशन, हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, सी की। आगे 4th नंबर के स्टेप पे, ठीक है, इनिशियल कंडीशन सी की वैल्यू निकालेंगे। अब सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या बोला गया इनिशियल कंडीशन में, आज अगर 100 रुपये आप इन्वेस्ट करते हो तो 6 साल के बाद कितना बन जाएगा, 200। आज मतलब क्या, टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 जब आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया। सो यहाँ पर आएगी आपकी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, और आपको फर्स्ट कंडीशन ये बोल रहा है कि टाइम इक्वल टू 0 है, टी इक्वल टू जब 0 है तब आपका जो मनी है इन्वेस्टेड वाला, इफ टी इक्वल टू 0, टुडे बोला ना, टुडे मतलब आज के डेट में, तो मनी की वैल्यू कितनी है, इट विल बी ₹100। देखो मनी आ सकता है, अमाउंट वर्ड आ सकता है, प्रिंसिपल वर्ड आ सकता है ना। भाई मनी था तो मैंने एम लिया, आई एम यूजिंग क्वाइट सिंपल वर्डिक्ट, मनी के लिए एम, प्रिंसिपल के लिए पी, पॉपुलेशन के लिए पी, एसेट्स, कभी एसेट नाम का वर्ड आता है एसेट के लिए, ज्यादा हेक्टिक वर्ड नहीं डालने हैं। तो देखो सीधा बता रहे हो, और एक बार बता रहा हूं, देखो यहाँ लिखा गया है, इफ अगर आप आज 100 रुपए इन्वेस्ट करोगे, आज मतलब शुरुआत होगी ना बेटा टुडे, तो आज से काउंटिंग शुरू होगा तो टाइम की वैल्यू 0, फिर वो 200 बनता है 6 साल के बाद। तो सेकंड कंडीशन है हमारी, ठीक है। तो पहली कंडीशन में टी इक्वल टू 0 तो एम इक्वल टू 100, ये कंडीशन है हमारी। वापस हम लोग वहां डाल देते हैं और सी की वैल्यू ढूंढ लेते हैं। कहाँ पुटअप करेंगे इसको, हमारे इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ अगर हम डालना शुरू करें तो देखो फटाक से समझ में आता है, ज्यादा स्लो मत लिखिए। टाइम की वैल्यू 0, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, बचेगा सी, और एम की जगह जाएगा 100, तो सी की वैल्यू बनेगी log ऑफ 100। डोंट वेस्ट द स्टेप्स, फटाफट करना है। तो आपकी टी की वैल्यू हो गई, टी की जगह 0 आ गया, 0 इंटू समथिंग 0, एम की जगह 100, सी की वैल्यू आपके पास आ गई log ऑफ 100, सी बिकम्स log 100। ठीक है, जैसे ही आ गया इस सी को हम वापस पुटअप कर देते हैं, पुट सी इज इक्वल टू log ऑफ 100 उसी इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, पुट सी इज इक्वल टू log ऑफ 100 इन इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर डाल देते हैं, जो जनरल सॉल्यूशन है उसमें डाल देते हैं और पर्टिकुलर सॉल्यूशन बना लेते हैं। चलो ये पुटअप कर लेते हैं यहाँ पे, तो हमें मिलेगा log ऑफ m इज इक्वल टू k इंटू टी प्लस सी की वैल्यू जो है करेक्ट, वो है आपकी log ऑफ 100। थोड़ा यह इधर जाएगा है ना, तो log a माइनस log b। अगेन नो नीड ऑफ शोइंग सो मच स्टेप्स, आप चाहो उतनी स्टेप्स को इजी या कट डाउन कर सकते हो। क्या ये इधर जाएगा log a माइनस log b, सीधा पता है क्या बनेगा log ऑफ a बाय b। ऐसी छोटी मोटी स्टेप्स डायरेक्ट मारने का आपको पूरा
ऑप्शंस अवेलेबल है, ये सब चीजें आप कर सकते हो। छोटी छोटी स्टेप्स को जरा दिखाते नहीं है, सबको समझ जाएगा। इधर से इधर आया, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ऑफ ए बाई बी। तो इस तरह से हमारी ये दूसरी इक्वेशन फॉर्म हो गई, ठीक है। जिस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं, बेटा पता है आपको, दिस इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। वही वर्डिंग लिख रहा हूं मैं आपको याद रहने के लिए, नीचे स्टेटमेंट नहीं डाल रहा हूं, समझा रहा हूं कि ये आपकी पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बाद हम और एक इक्वेशन बनाते हैं जहां हम लोग के ढूंढते हैं, है ना, जहां हम अभी दूसरी कंडीशन का इस्तेमाल, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन का इस्तेमाल करना है अपने को। कौन सा, देखो 100 रुपए आज इन्वेस्ट किया था, वही हमने यूज किया 100 आज के डेट में, मतलब टाइम 0 तो मनी था 100 रुपए। देखो वही पैसा 200 रुपए बन जा रहा है, वही मनी 200 रुपए बन रहा है 6 साल के बाद में। तो हमारी सेकंड कंडीशन ये वाली है। चलो जानते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन आपको बोल रही है कि आज का जो 100 रुपये था वो क्या बन रहा है, 200 बन रहा है। कितने टाइम के बाद, 6 इयर्स के बाद। तो टाइम विल बी 6 इयर्स, और जो मनी है वो 100 रुपए का बन जा रहा है 200 रुपए। तो बस वापस इसको आपको आपके पर्टिकुलर इक्वेशन में डाल देना है, और आपको कुछ नई चीज जो मिल रही है के फाइंड आउट कर लेना है। लॉग ऑफ एम की जगह आएगा बेटा 200 डिवाइडेड बाय यहाँ पर मिलेगा 100, के पड़ा रहेगा, टाइम की वैल्यू है 6, 100 2 सा आपको यहाँ मिलेगा 200, तो लॉग ऑफ बचेगा 2 इज इक्वल टू के इंटू 6। हमें के की वैल्यू चाहिए, सो के बिकम्स इज इक्वल टू, ये अपॉन आ जाएगा, दैट इज log of 2 डिवाइडेड बाय 6। इट्स वैल्यू ऑफ की। और फिर ये के की वैल्यू भी हमें यहाँ डाल के एक और नई इक्वेशन बनानी होती है। पुट के इक्वल टू log 2 बाय 6 इन योर इक्वेशन नंबर 2, we'll going to get one last most equation, log of m by 100, के की जगह के की वैल्यू डाल दी, log 2 डिवाइड बाय 6 इनटू आया t। तो इस तरह से बनी हमारी एक नई इक्वेशन, वन मोर इक्वेशन। और अभी हमें सिर्फ लास्ट जो भी थर्ड कंडीशन है वो यूज करनी है और हमारा आंसर निकालना है, या शो दैट है तो शो करके देना है। देखो उन्होंने अभी शो दैट का दिया है, शो दैट इट विल बिकम, वो जो पैसा है वो इतना बन जा रहा है, बोल रहे हैं एट द एंड ऑफ कितना 33 इयर्स। तो हमें करना क्या पड़ेगा, टाइम 33 डाल के अमाउंट उतना आता है, शो दैट इट विल बिकम दिस मच आफ्टर एंड ऑफ 33। नहीं तो आप बोलोगे दोनों तो पैसे भी दिए तो वैल्यू क्या डाले, ये शो करना है बेटा इतना पैसा बन जाएगा। बट एक चीज अच्छी है, शो दैट में आंसर आ गया कि इतना लाके दिखाना है ना। टाइम इक्वल टू 33, तो हमें डालने के लिए टाइम दिया है, टाइम डाल के हमें वैल्यू लाके दिखानी है। तो लास्टली वी आर नाउ परफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू थर्ड कंडीशन, जहां फाइंड की जगह शो दैट फॉर्म में देके रखा है। देखो क्या बता रहे हैं आपको, टाइम डालने को मिला है आपको यहाँ पर, टाइम इज इक्वल टू 33 इयर्स पे। हमें इंप्लाइज एम गिवन नहीं है, हमें टू शो करना है। टू शो ये करना है कि हमारा जो मनी है वो रुपीज 4525 4525.44 रुपीज बन जा रहा है, करके शो करना है। दैट वी हैव टू शो देयर, ये लाके दिखाना है, इतना टाइम डालना हमें अलाउड है कि हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। लास्ट जो हमारी इक्वेशन आई है ना एक्स्ट्रा की, वहां डाल देते हैं। तो अभी इसको हम लोग पुटअप कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 में डाल रहे हैं, मनी शो करना है। रिपीट समझा रहा हूं, मनी की जगह वैल्यू आप नहीं डालोगे, यू हैव टू शो दैट मनी वैल्यू कम्स टू दैट देयर, करेक्ट। और आपको ये log ऑफ 2 डिवाइड बाय 6 और टाइम आपको अलाउड है डालना, दैट इज 33 इयर्स। तो 33 इयर्स तो मैंने टाइम यहाँ डाल दिया। देखो बेटा थोड़ा डालने के बाद कुछ दिख रहा है कि इट मे गेट डिवाइड बाय 3, तो इट इज 3 2s एंड 3 1s 3 1 दैट इज 11। तो हमें यहाँ क्या मिल रहा है, व्हाट वी आर गेटिंग ओवर इट हियर, log ऑफ m by 100 will be equal to 11/2। नंबर देखो 11/2 बना,
इंटू log 2। जैसा आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि हमें m अगर निकालना है तो log हटाना पड़ेगा, log का एक टर्म इधर है, इधर भी log का टर्म, लेकिन ये 11 है तो 11 चले जाएंगे पावर में। सो log ऑफ m बाय 100 इज इक्वल टू log ऑफ 2 टू द पावर 11/2। प्रॉपर्टी लगाई यहाँ पे, देखिए log a टू द पावर भी log a वाली प्रॉपर्टी। इस तरह से log और log हो गया कैंसल, एंड फाइनली वी आर कैलकुलेटिंग द लास्ट आंसर टू बी कितना होगा, कितना मतलब जो हमें शो करके दिखाना है पर्टिकुलरली कि इतना आ रहा है, वही आंसर अभी हम लोग ले रहे हैं। क्या हमारे पास बचा है, m बाय 100 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 11/2। 2 का पावर 11/2 मतलब क्या होता है, 2 का पावर 5 इंटू √2। तो बेटा अभी हमें m की वैल्यू निकालनी है। देखो m बाय 100 यहाँ लिखा गया है और ये 2 टू द पावर 11/2 बिकम्स 2 टू द पावर 5 इंटू बना √2, 2 का पावर 11/2, ठीक है। पावर 5 प्लस हाफ, 5 प्लस 1/2 11/2। अभी हमें m निकालना है, सो m बिकम्स इज इक्वल टू, यहाँ क्रॉस चला जाएगा 100, 2 टू द पावर 5 का वैल्यू आपको मिलेगा 32, एंड आफ्टर दैट √2 का वैल्यू जो देके रखा है, √2 बिकम्स 1.142, ठीक है, 1.4142, 4 डिजिट डेसिमल के बाद यहाँ पर वैल्यू में देके रखे हैं, तो हम यूज करेंगे। यहाँ आपको 32, 100 का इंपैक्ट हम इस वैल्यू पे देंगे, 100 से डेसिमल आगे बन जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ये बन जाएगा 141.42, ठीक है। हमें जो √2 का वैल्यू दिया है वो 4 डिजिट बेस देके रखा है, डेसिमल के बाद 4 डिजिट, 1.4142, दैट वी हैव टू यूज इट आउट। ये यूज कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 32, तो लास्ट मल्टीप्लाई हम कंप्लीट करते हैं, 141.42 मल्टीप्लाइड बाय कर लेते हैं 32 से। सो लेट्स परफॉर्म दिस मल्टीप्लिकेशन, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 141.42 मल्टीप्लाइड बाय 32, आंसर आपका पूरा परफेक्ट। देखो 2 2 आपको मिल रहा है 4, 4 2 मिलेगा 8, 2 1 2, 4 2 8, एंड यहाँ पर 2 1 मिल जाएगा आपको 2। ये यहाँ 2 से मल्टी हमने परफॉर्म किया, अभी 3 से, 3 2 6, 3 4 12, कैरी आएगा 1, 3 1 3 प्लस 1 मिला के बनेगा 4, अगेन 3 4 यहाँ मिलेगा 12, कैरी आएगा 1, 3 1 3 प्लस 1 आपको मिलेगा 4। सो लेट्स ऐड दिस, एडिशन कर लेते हैं, 4 8 प्लस 6 बनेगा 14, कैरी आ जाएगा 1, 2 2 4 प्लस 1 इट इज 5, देन दिस 8 प्लस 4 इट इज 12, कैरी बिकम्स 1, 2 2 4 प्लस 1 इट विल बी 5, एंड दिस बिकम्स 4। डेसिमल था बेटा 2 डिजिट के बाद में, यहाँ से 2 डिजिट के बाद में डेसिमल एप्लीकेबल हो जाएगा, तो बराबर आपका आंसर जो आपको शो करने को बोला था मनी का वैल्यू, वो आपको मिल रहा है 4525.44। तो इस तरह से 4525.44 इन रुपीस, ये आपका आंसर यहाँ पर आपको मिल रहा है, जो आपको यहाँ पर शो दैट करने को बोला गया था। तो ये बनेगा 452.544। इस तरह से हमारी ये वैल्यू आ चुकी है। और ऐसे शो दैट बेस भी क्वेश्चन आते हैं, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। शो दैट बेस भी क्वेश्चन आएंगे, नंबर देके आएंगे, कंडीशन देके आएंगे। वेराइटीज की कवर करने के लिए ही हम लोगों ने अलग अलग क्वेश्चन लिए हैं। ये पॉपुलेशन के बाद मनी का क्वेश्चन लिया था, ऐसे एसेट्स का भी क्वेश्चन। एसेट मतलब ही प्रॉपर्टी ही होती है, एसेट या सम इन्वेस्टेड, प्रिंसिपल इन्वेस्टेड, ऐसे कुछ भी वर्ड डाल के क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे ही हमने और एक सामने क्वेश्चन लिया है, ध्यान देना है, बैक्टीरिया का, जो भी एक फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का बैक्टीरिया बेस्ड क्वेश्चन के लिए। द रेट ऑफ बैक्टीरिया प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट, सीधा बता दिया उन्होंने। बैक्टीरिया का रेट कैसे बढ़ता है, प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट, मतलब वही जितना ज्यादा बैक्टीरिया उतना उसका रेट। तो चलो शुरू करते हैं। पहली कंडीशन तो मिली गई, बिना पूरा क्वेश्चन पढ़े डायरेक्ट शुरू करते हैं। पहले लेट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट बी, उसको बोलते हैं कैपिटल बी। बैक्टीरिया है ना, तो बैक्टीरिया का हमने लेटर वही उठाया बी। देयरफॉर द रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया हो जाएगा डी बाय डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया भी
dV/dt। तो देखो अकॉर्डिंग टू हम लगाते हैं गिवन कंडीशन जहां से हमारी इक्वेशन बनती है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन पहली स्टेटमेंट में लिख के दिया उन्हें रेट ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के रेट को हमने बोला dV/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैक्टीरिया प्रेजेंट, प्रेजेंट बैक्टीरिया को बोल दिया बेटा बी, ठीक है। और इसके बाद हम इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं, सो dV/dt इज इक्वल टू कांस्टेंट हटाए प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे इक्वल टू और कांस्टेंट बी। अगेन विल परफॉर्म द सेम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को हम लोग यहाँ करते हैं सबसे पहले, तो b के पास b लेके आएंगे, इट इज dV/b इज इक्वल टू k इंटू dt। हमारी इनिशियल की स्टेप्स हम लगा रहे हैं और इसके बाद ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन करने जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dV/b और इंटीग्रेशन ऑफ के बाहर निकलेगा 1 dt, dV/b मतलब 1/b, तो 1/b का इंटीग्रेशन पता है बेटा आपको आता है log ऑफ b इंटू kt प्लस c। तो इस तरह से आपकी पहली इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगी और जिस पहली इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमारी इनिशियल की 3 स्टेप्स आपके पास लग चुकी है, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ चुका है, ठीक है। अब आगे जो हमने आपको स्टेप लिख के दिए 10 स्टेप लगाइए, अप्लाई करिए, आंसर आपको मिलेगा। इफ द ओरिजिनल नंबर एंड डबल्स इन 3 आवर्स, आपका जो ओरिजिनल नंबर है ना उस ओरिजिनल नंबर को नोटेशन भी दे दिया, अच्छी बात हो गई, नहीं तो हम खुद नोटेशन प्रोवाइड किए होते, ठीक है। ओरिजिनल नंबर को n बोल दिया, वैल्यू में नहीं दिया, n बोल दिया और ये डबल हो रहा है 3 घंटों में, डबल हो रहा है 3 घंटों मतलब आपने शुरू किया होगा काउंटिंग तब n था, काउंटिंग शुरू किया मतलब टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो जस्ट अप्लाई योर फर्स्ट कंडीशन प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, जहां से हम सी ढूंढ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन आपके बैक्टीरिया के ओरिजिनल नंबर को b को बोला गया है n, b इक्वल टू n कब है जब टाइम इक्वल टू 0 है और टाइम यहाँ पर किस केस में चल रहा है आवर्स में, तो टाइम इज 0 आवर्स, ठीक है। अभी इसको हम लोग डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, मतलब हमारे जनरल सॉल्यूशन में रिटर्न सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और वहां से ढूंढते हैं इक्वेशन नंबर 2 जो हमारी पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाती है। देखिए टाइम की वैल्यू 0 है, 0 इंटू समथिंग 0 डायरेक्ट c, तो और b को आपने n बोला तो c की वैल्यू बन जाएगी बेटा log n, ठीक है। ये टाइम इक्वल टू 0 डाल दिया, बचा सिर्फ c रहेगा, c की वैल्यू b की जगह आएगा n, तो c बिकम्स इज इक्वल टू log n। इस तरह से हम लोगों ने यहां से c ढूंढ लिया। अभी इस c को वापस यहाँ डाल देते इक्वेशन नंबर 1 में और हम ढूंढते हैं हमारी नई इक्वेशन जिसे हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पुट c इज इक्वल टू log n इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए ध्यान दीजिए क्या बनेगा, log ऑफ b इज इक्वल टू kt और प्लस log c की जगह log n। अगेन ये log इधर b है, इधर log n है, ये log की तरफ आ जाएगा, log a माइनस log b, log ऑफ a बाय b। तो फाइनलाइज आंसर आपका हो जाएगा log ऑफ b बाय n इज इक्वल टू k इंटू t, log b by n is equal to k into t, which will be our next equation, equation number 2, जो हमारी हो जाएगी particular solution, that will be the particular solution हमारा यहाँ पे बन जाएगा। अब इस particular solution में देन तीसरी का सेकंड के इस्तेमाल करते, पहली केस हो गई सी निकल गया, ऐसे लगते चलना। देखो क्लियर बोला था उन्होंने, जो नंबर n है ना वो डबल हो जा रहा है कितने घंटे में 3 आवर्स में। तो अभी आपके पास अकॉर्डिंग टू लगानी है आपको सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन को अप्लाई करने की तरफ आते हैं। सेकंड कंडीशन में क्लियर उन्होंने बोल के रखा है कि जो नंबर है वो डबल हो जा रहा है, मतलब जो बैक्टीरिया पहले b इज इक्वल टू n था वो ट्वाइस n हो जा रहा है और टाइम कितने घंटे का है, इन द टाइम इज 3 आवर्स। तो बस इसे सब्स्टिट्यूट कर लेना है हमारे इक्वेशन नंबर 2 में, तो वहां से आपको बेटा k मिल जाएगा log ऑफ, देखो ये b बैक्टीरिया की जगह 2n और अपॉन में है n इज इक्वल टू k इंटू टाइम है 3 आवर्स, n बिकम्स कैंसल,
So log of 2 is equal to k into 3. So k becomes is equal to log of 2 divided by 3. इस तरह से आपका k आपको मिल जाएगा, है ना। और फिर इस k को वापस आपको पुटअप करना है और नई इक्वेशन ढूंढनी है। पुट k is equal to log 2 to the base 3, log 2 divided by 3 in equation number 2, log 2 divided by 3 ऊपर में डाल देना है इक्वेशन नंबर 2 में, और नई इक्वेशन बनानी है। log of b by n is equal to k की जगह log of 2 to the base log of 2 divided by 3 into बचेगा t। ये मिली हमें एक नई इक्वेशन which is इक्वेशन नंबर 3, और जहां हम लोग अपनी फाइनल कंडीशन को इस्तेमाल करते हैं और ढूंढते हैं लास्ट वैल्यू। क्या दिया है लास्ट में? लास्ट में भी यहाँ आगे शो दैट का एक क्वेश्चन है। शो दैट वैल्यू 4n होती है, मतलब बैक्टीरिया का काउंट 4n होता है, ये दिखाना है कितने घंटे में? 6 आवर्स में। तो अभी अकॉर्डिंग टू हमारे पास आ जाएगा थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में आपको बोला है बैक्टीरिया जो 2n था 3 घंटे के बाद में वो 4n, तो ये बैक्टीरिया हमें शो करके दिखाना है। तो मैं यहां लिखूंगा ऐसे टू शो हमें करना है बैक्टीरिया बिकम्स 4n होता है करके, इम्प्लाइज कब? जब टाइम की वैल्यू कितनी है? 6 आवर्स है। ठीक है, तो ये वैल्यू अभी हम लोग वापस अपने इक्वेशन में डाल देते हैं। हमें बैक्टीरिया नहीं पुटअप करना है, बैक्टीरिया शो करके दिखाना है इतना आता है करके, है ना। हम सिर्फ टाइम पुटअप करने वाले हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 log of b जैसे का वैसा रहेगा बाय n इज इक्वल टू यहां पर log of 2 अपॉन 3 इनटू टाइम। टाइम है बेटा आपका 6 आवर्स का, और ये देखो 3 1 सा 3 2 सा, तो यहां बचेगा आपके पास 2 जो सामने आ जाएगा। तो log of b बाय n इज इक्वल टू 2 इंटू log 2। ये चढ़ेगा बेटा इसके पावर में, अगेन वही प्रॉपर्टी log a टू द पावर b की प्रॉपर्टी लग जाएगी। इट इज log of b बाय n इज इक्वल टू log of 2 द स्क्वायर। तो देखो आजू बाजू में log हो जाएगा कैंसल, क्योंकि बैक्टीरिया हमें शो करना है। तो हमारे पास बचेगा b बाय n इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर की वैल्यू कितनी बन जाती है? 4। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देखो बराबर बेटा b की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4n, एंड हेंस इस तरह से जो हमें बैक्टीरिया लाके दिखा देना था वो हो जाएगा प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आते हैं, कभी नंबर बेस, कभी वेरिएबल बेस, कभी फाइंड वैल्यू, कभी शो दैट, है ना। जो भी दिया है, और हमें समझना आना चाहिए कि हमें दिया क्या है, हमें यूज कैसे करना है, वैल्यू डालनी कैसी है। जितनी मेथड ऑफ सॉल्यूशन हमने आपको लिख के दी है वैसे प्रॉपर अगर इस्तेमाल करोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं लटकेगा और जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा। विद इन 5 to 7 मिनट आपका क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो पूरी मेथड ऑफ सॉल्यूशन को यूज करना है, नंबर ऑफ स्टेप्स को आपको लगाना है और आपके क्वेश्चन ऐसे आते जाएंगे। ये हमें 3 क्वेश्चन अभी पढ़ लिए हैं, और कुछ क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डीके रेट के क्वेश्चन भी आते हैं, है ना। तो वो भी हम क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए चैनल पे, ठीक है। और ये वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में और कुछ आप क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे सेम टाइप पर।